सबों को जोहार। मैं मुकेश बिरुआ। हो भाषा के संबंध में जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उसके लिए एक सुझाव बार बार आते रहा है कि इसको कंक्लूडिंग पोजीशन पर कंक्लूड किया जाए या उसके लिए अंतिम स्तर तक पहुंचाया जाए कि ये आखिर हम लोग इसमें चाहते क्या हैं। हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अब आगे हम लोग अपनी भाषा में ही आगे पढ़ना लिखना चाहते हैं। उसी कड़ी में कुछ और जानकारियां जो आ रही है उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। हो भाषा से संबंधित हो समाज के कई सारे छात्र परीक्षा में सफल या उत्तीर्ण होने के मामले में दूसरों की तुलना में संख्या में कम हैं। इस पर भी समाज को बहुत गंभीरता से सोचना समझना होगा। जिस तरह से हो हायम और वाराणसी से संबंधित तथ्यों को हालिया दिनों में हमने हो समाज के सामने लाने का प्रयास किया, उससे कई सारे सवाल और जिज्ञासा पढ़ने लिखने वाले छात्रों में भी जगी है। मैं पहले भी यह सवाल सुनता रहा हूँ कि हो भाषा के छात्र दूसरों की तुलना में सफल या उत्तीर्ण कम संख्या में होते हैं। यह बात सुनकर ऐसा लगता था कि हमारे छात्र या तो अपनी भाषा में ही कमज़ोर हैं या इसका जो भी सिलेबस गुरुओं ने बनाया वह सिलेबस छात्रों को ठीक से समझ में नहीं आ रहा या उस सिलेबस के कारण छात्र परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं। अधिकतम मामलों में यह बात सामने आ रही थी कि सिलेबस होभाषी छात्रों के अनुकूल नहीं है और साथ ही जो भी शिक्षक कॉपी आदि जांचने के लिए तैनात हैं उनका रुझान भी अपने समाज के छात्रों के प्रति नकारात्मक ही है। इन बातों को लेकर हो भाषी छात्र छात्राएं परीक्षाओं में कम ही उत्तीर्ण हो रहे हैं। यही बात विभिन्न स्रोतों से सुनने समझने को मिलती रही है। हो हायम और वाराणसी के बारे तथ्यों की जानकारी उजागर होने के बाद यह बात कई सारे छात्रों ने मुझे मैसेज किया कि लाखों बोदरा जनित नई भाषा के कारण हो भाषा फर्राटेदार बोलने वाले लोग भी परीक्षाओं में आशातीत रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं। बात वही वाली है कि जो साधारणतः गाँव में हम बोलते हैं मियत बारिया अपिया, लेकिन सिलेबस में मोयट रिया पिया पुन को उनके लिए नया ही नहीं बल्कि समझ में नहीं आने वाली भाषा साबित हो रही है और हुई है। छात्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि हो भाषा को अपने शुद्ध रूप में ही जिसमें हम लोग बोलते हैं उसी रूप में किताबों में और सिलेबस में भी रखा जाना चाहिए ताकि हो भाषी छात्र छात्राओं को भी अपनी भाषा की किताबों और सिलेबसों में प्राकृतिक न्याय उसी तरह मिले जैसे दूसरी भाषा के छात्रों को मिलता है। छात्रों का भी मानना है कि नवनिर्मित कृत्रिम भाषा से अध्ययन करने में वे असहज महसूस कर रहे हैं। अपने माँ पिताजी और सगे संबंधियों के बीच जो भाषा बरसों से वे बोल रहे हैं, हो भाषा में शिक्षा के नाम पर वे वास्तव में हो भाषा न पढ़कर लाखों पुत्रों द्वारा बनाई गई कृत्रिम भाषा हो हायम सीखने के लिए मजबूर किए गए हैं। पाठ्यक्रम हो हायम में होने के कारण छात्रों को विषय आदि समझने में बहुत दिक्कत हो रही है, जिस कारण से जब परीक्षा संपन्न होती है तो वे उसमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। यह बहुत बड़ी समस्या हमारे छात्रों के लिए है। साथ ही हो समाज को इस पर गंभीरता से चिंतन करना होगा कि अपनी मूल भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा के चक्कर में हो भाषा का अपना भाषाई महत्व और संस्कृति को ही हम धूमिल करने पर लगे हुए हैं। हो भाषा से संबंधित जितना भी सिलेबस चाहे पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक की किताबें हैं, विश्वविद्यालय में हैं, उन सभी की समीक्षा आज की ज़रूरत है। आज से पहले तक किसी ने भी लाखों बोदरा और उनके तथाकथित शोध को तथ्यों के आधार पर देखने की कोशिश नहीं किया, जिस कारण से जो भी उन्होंने कहा उसे सत्य मान लिया गया। भले ही लोग उनकी भाषा को नहीं समझ रहे थे लेकिन सवाल खड़ा करने में भी हिचकिचा रहे थे। इसीलिए मान लिया गया कि हो सकता है यही हमारी पढ़ाई वाली भाषा हो। उसी तरह वाराणसी को अपनी पहचान से जोड़कर जिस तरह लाखों बोदरा के अनुयायियों ने माहौल बनाया, उससे भी नई पीढ़ी को यही एहसास हुआ कि यदि हमारी अपनी लिपि नहीं होगी तो अपनी भाषा की पहचान खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए मैंने भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के विभिन्न लिपियों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी और यह स्पष्ट किया कि 8वीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने के लिए लिपि की बाध्यता नहीं है। किसी भी समाज की पहचान उसकी भाषा होती है, उसकी संस्कृति होती है, लिपि नहीं। लिपि तो सिर्फ एक दासी होती है बोली की, भाषा की। सोचिए किस तरह हो समाज के बीच पैदा हुए एक पंथ
लाकोपुद्रा समाज की भाषा हो हयम और संस्कृति जो कोल रूल पर आधारित है को आगे बढ़ाने के चक्कर में हो समाज के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जितना जल्दी हो सके हो समाज को राज्य सरकार से वार्ता करके छात्र छात्राओं से हो रहे खिलवाड़ को स्पष्ट करना चाहिए और दूसरे आदिवासी छात्रों की भांति हो समाज के छात्र छात्राओं को भी इस संबंध में प्राकृतिक न्याय दिलाया जा सके। जैसा कि ऊपर हमने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व मुझे यह जानकारी मिली थी कि हो समाज के छात्र अपने विषय में भी उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, इतने कमज़ोर हैं। उसके पीछे दो मूल कारण बताए गए थे। पहला तो यह कि जो भी सिलेबस है और जो भी प्रश्नावली तैयार हो रहा है वह हो भाषी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी कठिन है, और दूसरा जो भी प्रोफेसर कॉपी जांच रहे हैं वे हो भाषी छात्र छात्राओं के प्रति कठोर हैं। तो ये दो कारण मुझे उस समय बताए गए थे। और अब जो छात्रों का दर्द सामने आया है वह यही बता रहा है कि जो सिलेबस है उसमें जो भाषा है वह हो भाषी छात्रों के साधारण बोलचाल की भाषा नहीं है, जिस कारण उन्हें कंटेंट को समझने में दिक्कत हो रही है, भाषा को समझने में दिक्कत हो रही है। अब देखिए, ये दोनों बातें वास्तव में एक ही चीज़ बता रही है। कोई भी सवाल कठिन या सरल नहीं होता। यदि उस सवाल का जवाब आप जानते हैं तो वह सरल है, और यदि नहीं जानते हैं तो वह कठिन है। सिलेबस कठिन इसीलिए है क्योंकि वह आपकी भाषा में नहीं है। सवाल इसीलिए कठिन है क्योंकि आप उसके संदर्भ को समझ नहीं पाए हैं। जब सवाल कठिन हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि हो भाषी छात्र उस अनुपात में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं जिस अनुपात में दूसरे आदिवासी भाषी लोग उत्तीर्ण हो रहे हैं। उस समय हो प्रोफेसर जो सिलेबस और सवाल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं उनको जवाबदेह बताया गया था, लेकिन अब हो हयम और वाराणसी के तथ्यों को समझने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह वास्तव में भाषा का मामला है। जो छात्र अपने गांव घर में अपने हो भाषा में बात सीखता है, बोलता है और सारी गतिविधि जीवन जीने के क्रम में करता है, उस भाषा से अलग सिलेबस और परीक्षाओं में उसी भाषा में सवाल पूछा जाता है तो वह मझधार में अपने को पाता है। जिस हो भाषा के लिए उसने इस विषय को चुना वह भाषा है ही नहीं, जिस कारण उसे न सवाल ठीक से समझ में आ रहा है और न ही सिलेबस। और दोषी या तो सिलेबस को मान लिया जा रहा है या प्रोफेसर को, जो अपने हो छात्रों के प्रति भी कठोर रवैया अपनाए हुए हैं। अब चीज़ों को समझने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वास्तव में किताबें और सिलेबस का अपनी मातृभाषा हो में नहीं होना इसका मूल कारण है, जिस कारण से हो भाषी छात्र जब लाकोपुद्रा के द्वारा निर्मित हो हयम में चीज़ों को देखने लगे तो वे समझ नहीं पाए, क्योंकि वह भाषा हो समाज में नहीं बोली जाती है। सिर्फ लाकोपुद्रा और उनके अनुयायी ही उस भाषा का इस्तेमाल अपने पठन पाठन में इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वे भी साधारण बोलचाल की भाषा में तो हो हयम का प्रयोग नहीं करते हैं। पूरे हो क्षेत्र में हो भाषा में ही लोग वार्ता करते हैं, बात करते हैं, ना कि हो हयम में। और जब किताबें हो हयम से प्रेरित होकर बनाई गई है, सिलेबस हो हयम से प्रेरित होकर बनी है, तो स्वाभाविक सी बात है सवाल भी हो हयम से ही प्रेरित होगी, जिस कारण से हो भाषी छात्रों को अपनी भाषा में सवालों का जवाब देने में दिक्कत हो रही है, जबकि वह हो भाषा ना होकर एक कृत्रिम भाषा जो लाकोपुद्रा ने बनाई है उस पर है, जिस कारण से हो भाषी छात्र तुलनात्मक रूप से कम संख्या में उत्तीर्ण हो पा रहे हैं। यह हो समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतनी बड़ी गलती समाज के प्रबुद्ध जनों से कैसे हो गई। क्या हमारे बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने भी इन सिलेबसों को तैयार किया, जिन्होंने भी सवालों को तैयार किया, जिन्होंने भी किताबों को तैयार किया, उन्होंने हो भाषा में उन किताबों को क्यों अंकित नहीं किया? क्या वे हो भाषा और हो हयम में फ़र्क समझ नहीं पाए? खुद की भाषा होकर एक कृत्रिम भाषा में पाठ्यक्रम तैयार करना हो भाषी छात्र छात्राओं और परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। यह किसी भी सूरत में अच्छा काम तो नहीं माना जाएगा। हो समाज के छात्रों को अंधकार में धकेला गया और अभी भी किया जा रहा है। इस घटनाक्रम को अब रोकने की ज़रूरत है। बहुत तेज़ गति से जहाँ जहाँ भी सुधार की आवश्यकता है उस पर काम करने की ज़रूरत है। हो समाज को अपनी भाषा और संस्कृति बचाए रखने की भी चुनौती है।
इन सब घटनाक्रमों से यह बात आपके सामने और स्पष्ट कर दे रहा हूं कि हो समाज महासभा के नियमावली के धारा 11 के तहत भाषा विकास समिति बनी है, जिस पर अभी कुछ ही सदस्य हैं जो प्राथमिक स्तर पर क्या लिखा गया है और क्या होना चाहिए उस पर अपनी रिपोर्ट संकलित कर रहे हैं। लेकिन पूरे सिलेबस में एक क्लास से लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं तक में भाषा को सुधार करने के लिए एक बड़ी समिति की आवश्यकता होगी। तो उसी नियमावली के अधीन एक बड़ी समिति जो 50 से 60 व्यक्तियों की होगी, उस पर चर्चा करने के लिए हो समाज महासभा आगे बढ़ेगी। यह हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं। महासभा जो हो समाज के हित में और छात्रों के हित में आवश्यक निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगी और संगठन के नेतृत्व में विभिन्न एजेंसियों से वार्ता करेगी। हो समाज की अपनी भाषा और संस्कृति के आलोक में तथ्यों को ही पाठ्यक्रमों में और प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल करने की दिशा में कार्य करेगी। मैं शुरुआती स्तर की जानकारी यहाँ पर दे दिया हूँ। जो भी अग्रेतर कार्रवाई होगी और यदि हो समाज महासभा के बैनर में होगी तो उसके यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आप जानकारी देख सकेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। आप सकुशल रहें और साथ ही आप अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति जागरूक भी। सबों को धन्यवाद। जोहार।